अब तक हम लोग अपने चैनल पे हाइब्रिड फंड्स, लिक्विड फंड्स, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी एसेट फंड और काफी कुछ अपने पोर्टफोलियो में कैसे ऐड करना है ये बता चुके हैं। अब बारी है डेट फंड्स की। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे कि हम यहाँ सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते हैं कि डेट फंड क्या होते हैं, क्यों होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ सॉल्यूशंस देते हैं कि सही डेट फंड को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते कैसे हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में रूपीवेस्ट वेबसाइट में लाइव आपके सामने डेमो देकर। पर डेट फंड के वीडियो की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि दोस्त, अपने आसपास नजर दौड़ा कर देखो, जहां एक तरफ हर दिन लाखों में लोग एसआईपी अकाउंट्स खोल रहे हैं, इक्विटीज हाई लेवल्स पे हैं, गोल्ड सिल्वर लगातार ऊपर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स बिगड़ रहा है। एक छोटा सा डिसीजन और सब ग्रीन कभी भी रेड हो सकता है। अनसर्टेनिटी और वॉलिटिलिटी मानो एक आदत बन रही हो। ऐसे में याद आती है स्टेबिलिटी की, क्योंकि अनसर्टेनिटी भले दुनिया में हो, आपके लाइफ में तो अभी भी आप वो घर लेना चाहते हैं, ईएमआईज भरना चाहते हैं, वेकेशन प्लान करना चाहते हैं, लाइफ को, अडल्टिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तब दिमाग बस एक ही सवाल पूछता है कि क्या सब कुछ हाई रिस्क मोड में रखना एक वाइज डिसीजन है? क्या रिस्क को थोड़ा कम किया जा सकता है बिना मार्केट से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हुए? जवाब है हाँ, डेट फंड्स। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे 2026 के लिए कौन से डेट फंड्स एक्चुअली सेंस बनाते हैं और क्यों। तो प्लीज स्टे टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी टॉक अबाउट व्हिच डेट फंड्स मेक सेंस इन 2026, सबसे पहले समझते हैं कि डेट फंड होते क्या हैं। डेट मतलब होता है एक आईओयू या बॉन्ड, एक प्रॉमिस। आप आज किसी को पैसा देते हो तो सामने वाला प्रॉमिस करता है कि वो आपको इतने फलाने टाइम में पैसा वापस लौटाएगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अब आप पैसा किसको देते हो उसके हिसाब से नाम बदल जाता है। बैंक को दिया तो फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट को दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और कंपनी को दिया तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या एनसीडीज कहलाते हैं। नाम अलग हो सकते हैं पर कोर आइडिया सबका सेम ही होता है। अब डेट देने वाले आप अकेले तो होते नहीं हो, आपके जैसे कई लोग होते हैं। डेट फंड्स कई इन्वेस्टर्स से पैसा पूल इन करते हैं और उसे स्प्रेड कर देते हैं। अलग अलग टेन्योर के गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बैंक पेपर्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अक्रॉस, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ फंड। अब ये टेन्योर क्या होता है? यही कि आपका पैसा कितने टाइम के लिए बंद गया है या लॉक्ड है। जितना लंबा टेन्योर उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट। ऐसा क्यों? अगर बॉन्ड शॉर्ट टर्म का है तो पैसा रिलेटिवली जल्दी वापस आ जाता है, अनसर्टेनिटी कम होती है, इसलिए रिटर्न भी लिमिटेड होते हैं। अब लेकिन जैसे जैसे आप लॉन्ग मैच्योरिटी चूज करते हो, पिक्चर बदलने लगती है, क्योंकि इतने लंबी ड्यूरेशन में इन्फ्लेशन बदल सकता है, ग्रोथ स्लो या फास्ट हो सकती है, पॉलिसीज शिफ्ट हो सकती हैं और जियोपॉलिटिक्स का इंपैक्ट आ सकता है। इस एक्स्ट्रा अनसर्टेनिटी के बदले ही आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन सब लोग इतना सब कुछ तो समझ जाते हैं, पर फिक्स्ड इनकम या बॉन्ड्स अच्छों के लिए कॉम्प्लेक्स तब हो जाता है जब इंटरेस्ट रेट्स मूव करते हैं। इसलिए लोग इसे कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन अगर एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर मैं डेट फंड में पैसा लगाना चाहूंगी तो मैं इंटरेस्ट रेट्स पर नजर रखूंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आज मैंने बॉन्ड लिया जो 6% इंटरेस्ट देता है। एक साल बाद आरबीआई ने रेट्स बढ़ा दिए, जिसका रिजल्ट मार्केट में न्यू बॉन्ड 7.5% इंटरेस्ट देने लगे। अब जाहिर सी बात है कि 6% वाले बॉन्ड्स की तरफ इन्वेस्टर्स कम जाएंगे। ऐसे में क्या होता है? पुराने बॉन्ड की प्राइस गिरती है ताकि उसका इफेक्टिव रिटर्न भी 7.5% के आसपास आ जाए। अब अगर यही मैंने शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट किया होता तो इस पर इंटरेस्ट रेट का कम इंपैक्ट पड़ता, क्योंकि पैसा जल्दी वापस आ जाता है, तो मेरा डेट फंड सेफ रहता। लेकिन लॉन्ग टर्म डेट फंड में इंटरेस्ट पेमेंट्स 10 से 20 साल तक लॉक्ड होते हैं, इसलिए 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने से भी इसकी प्राइस ज्यादा गिरती है, एनएवी में ज्यादा वॉलिटिलिटी दिखती है और मेरे फंड को ज्यादा मार झेलनी पड़ती है। जैसे ये देखिए, ये मैं रूपीवेस्ट वेबसाइट में गई और मैंने एचडीएफसी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड डाला और ये लॉन्ग ड्यूरेशन फंड भी मैंने खोल लिया है। अब इन दोनों के मॉडिफाइड ड्यूरेशन के नंबर्स देखिए। अगर इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा तो शॉर्ट ड्यूरेशन सिर्फ 2.45% से गिरेगा, लेकिन अगर वही मैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड देखूं तो ये 11.74% से सीधा गिर जाएगा। तो अगर मुझे पता हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो मैं लॉन्ग टर्म वाले डेट फंड्स की तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो ज्यादा परसेंटेज से गिर सकते हैं। लेकिन अब सिनेरियो 2 देखो। मैंने जो बॉन्ड लिया वो 6% दे रहा है, लेकिन आरबीआई के रेट्स घटाने पे मार्केट में नए बॉन्ड्स 5% पर आ रहे हैं। मतलब पुराना बॉन्ड ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है
उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। ये तो मेरे बेनिफिट के लिए काम किया, लेकिन अगर मैंने शॉर्ट टर्म फंड्स लिए होते, क्योंकि इसमें इंपैक्ट कम पड़ता है, मुझे बेनिफिट भी कम मिलता, लेकिन वही लॉन्ग टर्म फंड मुझे मैक्सिमम बेनिफिट देते, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट का फायदा लंबे टाइम तक मिलता है। सेम एग्जांपल HDFC शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन। इंटरेस्ट रेट 1% घटा, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड सिर्फ 2.4% से बढ़ेगा, लेकिन वहीं लॉन्ग ड्यूरेशन सीधा जंप मारेगा 11.74% से। तो अगर मुझे दिख रहा हो कि इंटरेस्ट रेट्स घटने वाले हैं, तो आई विल प्रेफर लॉन्ग टर्म फंड्स। इस पूरे रिलेशनशिप को याद रखने के लिए एक गोल्डन रूल काफी है। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, जिसके बाद यील्ड्स मतलब बॉन्ड्स के रिटर्न्स ऊपर जाते हैं, मतलब बॉन्ड प्राइसेस गिरते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, मतलब यील्ड्स नीचे जाते हैं, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हैं। इसलिए डेट इन्वेस्टिंग को कभी भी स्टैटिक या सेफ ओनली बकेट समझना गलत होगा, एज परफॉर्मेंस लार्जली इंटरेस्ट रेट साइकिल पर डिपेंड करती है। और 2026 जैसे फेज में ये अंडरस्टैंडिंग पोर्टफोलियो डिसीजंस में काफी डिफरेंस ला सकती है। अब आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि हम फिलहाल रेट साइकिल में कौन से स्टेज में हैं। करंट डेटा और मार्केट एक्सपेक्टेशंस को देखें तो ब्रॉडली यही लगता है कि आरबीआई यहां से या तो पॉज करेगा या फिर मैक्सिमम एक लिमिटेड रेट कट दे सकते हैं। और ये पॉइंट क्रूशियल है। जब ज्यादातर रेट कट्स हो चुके होते हैं तो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स का इजी प्रॉफिट वाला फेज खत्म होने लगता है। अब एनएवी में तेज ऊपर नीचे कम होता है और फोकस प्रॉफिट कमाने से ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स और रेगुलर इनकम पर आ जाता है। चलो इतना तो समझ आ गया, लेकिन आपको पता है सेबी ने डेट फंड्स को 16 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। ओवरनाइट से लेकर लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गिल्ड, डायनामिक और बहुत कुछ। तो अब इन 16 कैटेगरीज को एनालाइज करना, अपने गोल से मिलाकर सही फंड चुनना कैन बी रियली टफ। हेंस सिर्फ इतना समझ लो, अगर आपका यूज केस सिंपल है, थोड़े टाइम के लिए पैसा साइड में रखना है, लिक्विडिटी चाहिए और सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेटर रिटर्न्स भी, तो उसके लिए ऑलरेडी लिक्विड फंड्स और टैक्स एफिशिएंट आर्बिट्राज फंड जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शंस हैं। इन दोनों पर पहले ही हम डेडिकेटेड वीडियोस बना चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। लेकिन अगर आप डेट फंड को सिर्फ पार्किंग नहीं बल्कि 2-3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो का स्टेबलाइजर, वॉलिटिलिटी का शॉक एब्जॉर्बर और रीबैलेंसिंग टूल के तौर पर देख रहे हो, तो आपको नेक्स्ट सेक्शन देखना चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले 1-2 साल फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए ओवरऑल काफी सपोर्टिव रहे, स्पेशली क्रेडिट रिस्क और लॉन्गर ड्यूरेशन फंड्स, क्योंकि यील्ड्स ग्रेजुअली नीचे आई और बॉन्ड प्राइसेस को सपोर्ट मिला। लेकिन अब सिंस हम एक डिफरेंट फेज में एंटर कर रहे हैं, जहां अग्रेसिव रेट कट्स का रनवे लिमिटेड लगता है और मार्केट ज्यादा कंसोलिडेशन मोड में है, इसका मतलब सिंपल है, आगे जाकर डेट से बड़े कैपिटल गेन्स एक्सपेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए फोकस नेचुरली प्राइस अप्रिसिएशन से शिफ्ट होकर इनकम और स्टेबिलिटी पर आता है। इस बैकड्रॉप में 2 रिस्क को सिंपल शब्दों में समझना बहुत जरूरी है। पहला ड्यूरेशन रिस्क, दूसरा क्रेडिट रिस्क। ड्यूरेशन रिस्क का मतलब होता है आपका पैसा कितने लंबे टाइम के लिए इंटरेस्ट रेट्स के मर्जी पर है। जितनी लंबी मैच्योरिटी, उतना ज्यादा इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का बॉन्ड के प्राइस पर होता है। रेट कट साइकिल के अर्ली फेज में यह एडवांटेज देता है, लेकिन जब हम लेट साइकिल या पॉज जोन में होते हैं, तब वही लॉन्ग ड्यूरेशन अननेसेसरी वॉलिटिलिटी ला सकता है। क्रेडिट रिस्क और भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका मतलब है बोरोवर की क्वालिटी। हायर यील्ड का लालच अक्सर लोअर क्वालिटी बोरोवर्स के साथ आता है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ नॉर्मलाइज हो रही हो और लिक्विडिटी कंडीशंस थोड़ी टाइट रह सकती हो, तब सिर्फ थोड़ा ज्यादा रिटर्न के लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट रिस्क लेना सेंसिबल नहीं होता। इस फेज में अप्रोच थोड़े कॉशियस होनी चाहिए, ना कि ब्लाइंड यील्ड चेजिंग। मतलब गलत टाइमिंग पर लिया गया ड्यूरेशन और क्रेडिट रिस्क पोर्टफोलियो को हिला सकता है बिना एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देकर। और इसी वजह से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स करंट एनवायरनमेंट में सही लगते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स यूजुअली 1 से 3 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स होल्ड करते हैं। इसका प्रैक्टिकल फायदा ये है कि इनका परफॉर्मेंस ज्यादातर इंटरेस्ट इनकम से आता है, ना कि इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्शन से। अगर रेट्स थोड़े और कट होते हैं तो थोड़ा अपसाइड मिल सकता है। अगर रेट्स पॉज या माइल्डली रिवर्स होते हैं तो डाउनसाइड का इंपैक्ट आएगा जरूर, बट लिमिटेड रहता है, एज ये लॉन्ग टेन्योर बॉन्ड्स के कंपैरिजन में लेस सेंसिटिव होते हैं। यानी ये कैटेगरी दोनों सिनेरियोज में पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखता है। साथ ही शॉर्ट ड्यूरेशन फंड टिपिकली बेटर क्वालिटी बोरोवर्स पर फोकस करते हैं, जिससे क्रेडिट रिलेटेड सरप्राइज का रिस्क कम होता है। इसलिए ये फंड्स ना तो ओवरली डिफेंसिव लगते हैं, ना ही स्पेक्युलेटिव, बल्कि एक प्रैक्टिकल मिडिल ग्राउंड ऑफर करते हैं। अब जब हम ये क्लियर कर चुके हैं कि करंट साइकिल में शॉर्ट ड्यूरेशन फंड मेक सेंस, नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, पर कौन सा फंड सिलेक्ट करें? यहीं पर मोस्ट इन्वेस्टर्स या तो रैंडम रैंकिंग्स देख लेते हैं या फिर सिर्फ पास्ट रिटर्न्स पर अटक जाते हैं। लेकिन आज हम ये काम प्रॉपर प्रोसेस के साथ करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं
रुपी वेस्ट वेबसाइट पर। वहां हम म्यूचुअल फंड स्क्रीनर ओपन करते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी हटा देंगे और डेट शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। बस इतना करते ही आपके सामने काफी सारे फंड्स आ जाते हैं और 2058 फंड्स को देखकर थोड़ा ओवरवेलमिंग लगने लगता है, बट टेंशन मत लीजिए, इसका नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट कॉलम सिलेक्ट करना है। कॉलम्स में सबसे पहले हम 1 ईयर और 3 ईयर रिटर्न्स ऐड करते हैं। रिटर्न्स चेस करने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि फंड ने कंसिस्टेंसी दिखाई है या नहीं। उसके बाद हम ऐड करते हैं एवरेज मैच्योरिटी। सिंपल शब्दों में एवरेज मैच्योरिटी बताता है कि फंड का पैसा एवरेज कितने साल के लिए बॉन्ड्स में लगा हुआ है। नेक्स्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के लिए ये आइडियली 1.5 to 3.5 इयर्स के बीच होना चाहिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और फंड का स्ट्रक्चर अलाइन रहे। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ये एक सेंसिटिविटी मीटर है। एक लाइन में समझे तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताता है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा सा मूव करें तो फंड के एनएवी पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। जितना ये नंबर कंट्रोल में रहता है उतनी वॉलिटिलिटी मैनेजेबल होती है। फिर हम ऐड करते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। YTM का मतलब है अगर फंड अपने करंट पोर्टफोलियो को मैच्योरिटी तक होल्ड करे तो अप्रोक्सीमेट एनुअल रिटर्न कितने बन सकते हैं। यही शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का इनकम इंजन होता है। अब जब ये सब डेटा सामने आ जाता है तो हम AUM के बेसिस पर इसे सॉर्ट कर देते हैं। AUM के बेसिस पर क्यों? क्योंकि लार्जर AUM वाले फंड्स यूजुअली रिडेम्पशन प्रेशर को बेटर हैंडल कर पाते हैं, लिक्विडिटी ज्यादा होती है और फंड मैनेजर को फोर्स्ड सेलिंग नहीं करनी पड़ती। फिक्स्ड इनकम में ये एक अंडररेटेड बट क्रिटिकल फैक्टर है। अब इस पूरे टेबल में अगर मुझे कोई एक फंड को और अच्छे से एनालाइज करना है तो वो मैं कैसे करूंगी? इस प्रोसेस को समझाने के लिए हम एग्जांपल के तौर पर लेंगे HDFC म्यूचुअल फंड का शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। नेचुरली ये एक अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है, जिसका एम है कि वो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू रेगुलर इनकम जनरेट कर पाए अपने इन्वेस्टर्स के लिए। ध्यान रहे, ये फंड सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर लिया गया है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। HDFC डेट फंड शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी के अंदर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग यील्ड टू मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, लार्ज AUM जैसे क्राइटेरिया को मीट करता है। अब आइए इसे थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं। डेट प्रोफाइल में आज मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 2.45। हाउएवर अगर हम फंड में क्लिक करके पोर्टफोलियो टैब में जाएं तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। उनका 83% एक्सपोजर सॉवरेन और AAA रेटेड सिक्योरिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। नेक्स्ट, जब हम स्नैपशॉट टैब में जाए तो दिखता है कि फंड ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है विद अ 3 ईयर रिटर्न ऑफ 7.5%, जो कि पीयर्स के कंपैरिजन में हाई है। प्लस हिस्टोरिकली भी उन्होंने बारिंग 1 ईयर अपनी कैटेगरी को बीट किया है और इनका एक्सपेंस रेशियो दैट इज 0.7 भी देखा जाए तो रिलेटिवली लो है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ड्यूरेशन रिस्की है, बट देन इट इज टाइटली कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन। बट देन एक बात आपको फिर से बता दूं, डेट फंड्स का मतलब फुल प्रूफ सेफ नहीं होता। अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं तो लो ड्यूरेशन और मनी मार्केट डेट म्यूचुअल फंड्स भी आपके लिए बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसी एग्जैक्ट प्रोसेस को फॉलो करके आप 2-3 और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो और फिर डिसाइड करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। इस फेज में डेट इन्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव स्मार्ट कॉल्स लेना नहीं, सही पोजीशंस में रहना है। ड्यूरेशन से ज्यादा यील्ड, क्वालिटी और डिसिप्लिन पर फोकस कीजिए, क्योंकि साइकिल अब पेशेंस को रिवॉर्ड करेगा, प्रेडिक्शन को नहीं। तो ये था हमारा वीडियो। अगर इस पूरे वीडियो को एक सिंपल कंक्लूजन में समझें तो डेट फंड्स का गेम सेफ्टी का नहीं, टाइमिंग और स्ट्रक्चर का होता है। इंटरेस्ट रेट्स जब गिरते हैं तब लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स शार्प रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन जब ज्यादातर रेट कट्स हो चुके होते हैं तब लॉन्ग ड्यूरेशन का इजी अपसाइड खत्म हो जाता है और अननेसेसरी वॉलिटिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। इस एनवायरनमेंट में शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स एक बैलेंस्ड मिडिल पाथ ऑफर कर सकते हैं। प्योर रिटर्न चेजिंग नहीं, प्योर सेफ्टी इल्यूजन भी नहीं, बल्कि स्टेबल इनकम प्लस कंट्रोल रिस्क। इसलिए अगर आप पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करना चाहते हो, इक्विटी वॉलिटिलिटी का शॉक एब्जॉर्ब करना चाहते हो, 2-3 साल का होराइजन है और कैपिटल को काम पर लगाना चाहते हो बिना हाई रिस्क मोड में जाए, तो करंट साइकिल में शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स कैन मेक सेंस। बस याद रखिए, डेट फंड्स फुल प्रूफ सेफ नहीं होते, लेकिन सही कैटेगरी प्लस सही टाइम प्लस डिसिप्लिन प्रोसेस के साथ ये पोर्टफोलियो का सबसे अंडररेटेड बट पावरफुल टूल बन सकते हैं। नेक्स्ट, आप ऐसा ही वीडियो किस कैटेगरी के फंड के लिए चाहते हैं? कमेंट दैट कैटेगरी का नाम, और अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.